चलो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ग्रेविटी कभी बॉडी के मोशन के अलोंग होती है, कभी परपेंडिकुलर और कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी डिफरेंस की वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी हर केस में चेंज होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. वर्क का बेसिक आइडिया ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने अलाइंड हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, वर्क मैक्सिमम होता है। अगर परपेंडिकुलर हो, वर्क 0 हो जाता है। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। कॉस थीटा अलाइनमेंट बताता है, इसी से साइन और साइज डिसाइड होता है। ग्रेविटी के केस में फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है, मैग्नीट्यूड m टाइम्स g। अब एक सुपर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ग्रेविटी का वर्क सिर्फ वर्टिकल हाइट चेंज पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। ऊपर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे आओगे तो पॉजिटिव। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ऊपर मूव करने पर ग्रेविटी ऑपोजिट हो जाती है। पहला केस, बॉडी वर्टिकली फॉल करती है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, तो एंगल 0 डिग्रीज होता है। मतलब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फॉलिंग में ग्रेविटी हेल्प करती है, इसीलिए वर्क पॉजिटिव आता है। सेकंड केस में बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जैसे टेबल पर स्लाइड। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट साइडवेज, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ग्रेविटी का वर्क 0। कॉमन कंफ्यूजन यही होती है कि फोर्स प्रेजेंट है पर अलाइंड नहीं है। 90 degrees means perpendicular, so work becomes 0. थर्ड केस, बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होता है और ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी अपोज करती है, इसीलिए ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आता है। तुम चाहो तो एंगल अप्रोच से करो या सीधा हाइट चेंज से, दोनों सेम आंसर देंगे। राइज इन हाइट मीन्स ग्रेविटी रिमूव्स एनर्जी, सो नेगेटिव वर्क। अब समरी को एक लाइन में पकड़ लो। ग्रेविटी का वर्क सिर्फ वर्टिकल हाइट चेंज पे डिपेंड करता है। डाउनवर्ड हाइट डिक्रीज, पॉजिटिव वर्क। अपवर्ड हाइट इंक्रीज, नेगेटिव वर्क। हॉरिजॉन्टल मूव में हाइट चेंज 0, तो वर्क भी 0।